हाफिज़, क्या हाल है? ठीक हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, स्टोरी कुछ ऐसे है कि ये स्टोरी मेरी अम्मी की बहन बनी हुई थी, तो हम उनको अपनी खाला की तरह ही समझते थे। अम्मी की दोस्त भी थी बचपन से और अम्मी की बहन बनी हुई थी। तो उनके ताया के बेटे की स्टोरी है, तो उनका उस खाला का नाम था रेहाना खाला और हम उनको रेहाना खाला ही कहते थे, यही नाम था उनका। और उनके जो ताया अब्बू के अकलौते बेटे थे, ये उनका वाक़या है। तो वो बच्चा मुबशर नाम था उसका। वो उसकी एज उस वक़्त होगी 19-20 साल। तो वो इकलौता बेटा था अपने माँ-बाप का। चकबेली रावलपिंडी डयाला जेल से आगे चकबेली रोड है ना उधर, उस साइड पे रहते थे वो। तो वो उस बच्चा कॉलेज में पढ़ता था। स्कूल के हिसाब से उसका कोई ट्रिप था। तो नॉर्दर्न एरियाज़ का उन्होंने विज़िट करना था, कोई उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार करना था। तो यूनिवर्सिटी के बच्चे भी थे और उसके बाद कॉलेज के भी थे और उस वो सब के सब टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी सब जो है वो उन्होंने विज़िट अरेंज किया। 1 हफ़्ते के लिए उन्होंने नॉर्दर्न एरियाज़ रहना था। ये शायद 15 दिन रहना था, तकरीबन 15 दिन या 10 दिन का था उनका विज़िट था उनका वो काफ़ी सारे बच्चे थे और स्टूडेंट्स थे ना, तो उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और रिसर्च अपनी कंप्लीट करनी थी। तो वो बताती हैं कि वो यहाँ से जब चलने लगा तो माँ-बाप से इजाज़त ली है इसकी मुझे इजाज़त दें मैंने जाना है। वो ज़ाहिर है परमिशन के लिए माँ-बाप से वो पेरेंट्स से राब्ता करते हैं कि जी आप परमिशन लेके आएँ, उसके बाद ही फिर होगा। तो उसकी वालिदा जो है वो बहुत ज़्यादा सभी बच्चों अपनों से मोहब्बत करती हैं माएँ, लेकिन वो ज़ाहिर है इकलौता था तो उसकी अम्मी जो है वो कहने लगी कि मुबश्शिर बेटा मेरा दिल घबरा रहा है तुम ना जाओ। हमने तुम्हें कभी भी किसी जगह भी नहीं भेजा दूर, तो इतने दूर मैं तुम्हें कैसे भेजूँ? मेरा दिल नहीं मान रहा और तुम यही करो कि तुम ना जाओ। उसने कहा अम्मी मैंने रिसर्च करनी है, मेरा प्रोजेक्ट है तो उसके बगैर मेरे असाइनमेंट कैसे कंप्लीट होगी और मेरे आगे पेपर भी हैं और सारा कुछ मैंने अपना सेमेस्टर क्लियर करना है। तो आप प्लीज़ मुझे जाने दें। वो उसके वालिद को बोलती हैं कि आप इनसे इस बच्चे को आप समझाओ कि ये ना जाए। तो वो अपने अब्बू को भी कहते हैं कि समझा लेते हैं, अब्बू फिर भी वो उसके बच्चे के मुबशर के अब्बू फिर भी थोड़ा मान जाते हैं, थोड़ा चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर इसकी माँ मान गई तो ये चला जाएगा। तो वो अपने बेटे का मतलब खामोश होकर साथ देना शुरू कर देते हैं, लेकिन माँ कहती रहती है मेरा दिल घबरा रहा है बेटा ना जाओ, ना जाओ। तो पहले वो बहुत मिन्नतों के बाद उनको मिला था, इकलौता एक ही उनका बेटा था और उनका कोई भी आगे पीछे नहीं था। तो वो कहते हैं कि उस बच्चे ने नहीं मानी और वालिद ने भी बेटे का साथ दे दिया, तो वो माँ बेचारी हार गई, लेकिन वो रोते-रोते उन्होंने बेटे को रुखसत किया। जब वो बच्चा गया अपने ट्रिप के साथ, तो उन्होंने रोते-रोते बच्चे को रुखसत किया, तो सब उस बच्चे का मज़ाक बनाने लगे कि तुम्हारी अम्मी तो तुम्हें बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं, ऐसे जैसे तुम बहुत छोटे से बच्चे हो, बेबी हो। तो वो कहता नहीं यार मैं अकेला हूँ इस वजह से मेरी मामा मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, तो वो कभी मुझे मुझे उन्होंने अपने ननिहाल ददियाल में भी कभी नहीं भेजा मुझे अकेले, हमेशा साथ रहती हैं। तो अब मैं इतने दूर आप लोगों के साथ आ रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ ना, तो इसलिए मेरी मामा परेशान हो रही है। तो कोई नहीं, मैं जब जाऊँगा और वापस आऊँगा हँसता-खेलता हुआ तो मेरी मामा खुश हो जाएँगी। तो वो कहते हैं हाँ, ठीक है, सही है, माएँ ऐसी होती हैं। तो फिर उनका ट्रिप स्टार्ट हो गया, वो चले गए नॉर्दर्न एरिया पहुँच गए। वहाँ पे जाके उन्होंने 1-2 दिन रिसर्च करते रहे, आगे-पीछे पुराने जो किले बने होते हैं वहाँ पे जितने भी फोर्ट थे सारे कदीम थे जो भी, वहाँ पे उन्होंने रिसर्च की और उधर काफ़ी जो वीरान जगह होती है जहाँ पे आसार कदीमा का जो भी स्ट्रक्चर होता है सारा, उस पे रिसर्च की उन्होंने और जितने वहाँ पे पुरस्रार मकामात थे उन पे जहाँ पे मतलब कोई-कोई किसी-किसी जगह इंसानी आबादी के निशानात थे, वहाँ पे भी उनकी रिसर्च थी। तो ना वो बताते हैं कि जब ये बच्चा किसी एक ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे थोड़ी आबादी थी, बहुत सालों पहले, हज़ारों सालों पहले वहाँ पे कोई आबादी थी, लेकिन वो अब खंडरात में तब्दील हो चुकी है। तो वहाँ पे जब ये रिसर्च के लिए एंटर होने लगा पूरा का पूरा ये उनका ग्रुप, तो यूनिवर्सिटी के बच्चे भी और ये कॉलेज के भी और टीचर्स वगैरह भी, क्योंकि एक जगह इकट्ठे ही जाते थे, सबका प्रोजेक्ट था, सबने अपना-अपना सारा कंप्लीट करना था। अपने-अपने काम में सब लग जाते थे जब अपने मतलूबा जगह पे पहुँचते थे। तो
वहाँ पे ये बच्चे जो हैं वहाँ पे एक बुज़ुर्ग आदमी घूम रहे थे। तो काफ़ी वो मतलब लंबे कद के थे और काफ़ी जो है वो उनका हैवी बॉडी थी और लगता था कि मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे भई बहुत ज़्यादा मोटे तो नहीं थे लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे सेहतमंद से थे और भारी जिसामत के वो इंसान थे। तो वो सारे टीचर्स वग़ैरह उनसे मिले हैं, उनसे हाथ मिलाया, सलाम किया। तो वो वैसे ही ना उधर ही खंडार के पास उनको मिल गए। तो वैसे वहाँ पे कोई भी मतलब ऐसे इसी तरह रिसर्च के क्रूज़ वग़ैरह तो इसी तरह ग्रुप वग़ैरह जाते थे और उधर को ख़ास इतना आबादी के लोग नहीं थे जाते। तो वो भी हैरान थे कि हम तो रिसर्च के लिए आए हैं, तो ये तो यहाँ के इलाके का इनका चेहरा भी नहीं लग रहा। क्योंकि उस साइड के जो लोग होते हैं उनके चेहरे से पता चल जाता है कि ये इसी इलाके के हैं। ना भी कोई बताए तो भी पता चल जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये लग नहीं रहा और ना ही ये विज़िटर लग रहे हैं, पता नहीं ये कौन है? चले फिर भी हम सलाम दुआ कर लेते हैं। टीचर्स ने सलाम किया, सब सलाम करके आगे चले गए। तो ये मुबश्शिर बच्चा जो था ये अपने ग्रुप में थोड़ा ज़ाहिर है इसकी उन बच्चों के हिसाब से इस बच्चे की एज कम थी। तो ये ज़रा उनसे थोड़ा पीछे था। तो वो बुज़ुर्ग जो थे उन्होंने इस बच्चे को खुद से हाथ मिलाया, इस बच्चे के साथ खुद सलाम किया। ये बच्चों के साथ आगे जा रहा, टीचर से सलाम करके आगे चले गए, लेकिन उन्होंने खुद बच्चे का रास्ता रोका और बच्चे से सलाम किया और सलाम करने के बाद कहते हैं, "बेटा मैंने तुमसे बात करनी है।" तो वो बेचारा हैरान हो गया कि मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ, ये मुझसे इन्होंने क्या बात करनी है। वो उसके जो क्लास फेलोज़ थे वो भी पीछे देखने शुरू हो गए कि ये क्या ये बुज़ुर्गों ने तो बाबा जी ने तो खड़ा कर लिया मुबश्शिर को। तो वो एक लड़की थी वो थोड़ा-सा मतलब इतने फासले पे खड़ी हो गई कि उसको आवाज़ मतलब आ रही। तो वेट करने के लिए कि मुबश्शिर आए तो साथ ही चले आगे। तो वो खड़े हो गए ग्रुप के थोड़े जो इसके बच्चे के क्लास फेलो थे। तो इस लड़के को उन्होंने जब बाबा जी ने हाथ पकड़ के कहा कि बेटा मैंने तुमसे बात की तो कहते हैं जी बाबा जी आप बोले क्या बात है? उन्हें उस बच्चे ने सोचा कि शायद यहाँ पे कोई हमें गलती तो नहीं होगी आते हुए कोई हमसे कोई चीज़ कचरा वगैरह ना फेंक दिया हो किसी ने या कोई बाहर या कुछ इस तरह का। क्योंकि सियाती मकामात जो होते हैं विज़िटर्स कई ऐसे भी होते हैं जो कचरा वगैरह फेंक देते हैं और ख़्याल नहीं रखते। तो फिर वहाँ के जो मुकामी लोग होते हैं वो फिर उन्हें समझाते हैं कि इस तरह आप इस जगह को ख़राब ना करें। तो वो इस तरह का उसने माइंड में सोच लिया और किसी तरह की उसने कोई बात नहीं सोची। तो उन्होंने कहा बेटा कि तुम अभी यहाँ से अपने ग्रुप के साथ वापस चले जाओ, तुम आगे ना जाओ। तो जितने दिन का तुम्हारा ट्रिप है तुम कैंसल कर दो और चले जाओ वापस। वो कहते हैं वो झटका खा गया वो बच्चा मुबश्शिर वो अचानक से हैरान हो गया और उसने फ़ौरन से अपना हाथ ना बाबा जी से छुड़ा लिया। मतलब एक तरह से गुस्से से भी और एक तरह से हैरानगी से भी कि ये क्या मैं ना जानता हूँ, ना मेरी जान ना पहचान हमें मुझे पता ही नहीं है ये कौन है, कौन नहीं है। ये मुझे क्यों कह रही है कि तुम वापस चले जाओ? तो हम तो 10-15 दिन के विज़िट पे आए हुए हैं, तो अपना सारा क्रू आया हुआ है, सारे ग्रुप मेंबर्स आए हुए हैं, पूरे यूनिवर्सिटी कॉलेज आए हुए, सब के सब इधर ही हैं, तो किसी को किसी ने नहीं बोला। ये सिर्फ़ मुझे ही क्यों बोल रहे हैं? तो कहता है, "बाबा जी आप क्यों ये बात बोल रहे हैं? आप कौन है मुझे ये मना करने वाले कि वापस जाओ?" तो कहते हैं, "बेटा तुम पे मुझे मौत के साए नज़र आ रहे हैं, तुम पे बहुत बड़ी मुसीबत नज़र आ रही है। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम ये ना हो कि जब तुम्हें ये मेरी बात समझ आए, उस वक़्त बहुत देर हो चुकी हो।" वो बशर कहता है कि नहीं बाबा जी सब मेरे साथ आए हुए हैं, ये मेरे क्लास फेलो हैं, ये मेरे भाई बने हुए हैं, ये सब मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे साथ आई हुई हैं, मुझसे एज में भी सीनियर हैं, ये मेरा ख़्याल रखती हैं। तो आप मेरी इतनी टेंशन ना करें, आपको मेरे बाबा ने तो नहीं कही मेरे बाबा ने तो नहीं कही आपको कॉल वग़ैरह की? मेरे बाबा को तो नहीं आप जानते कहीं? तो वो कहते हैं, "नहीं, मैं आपके बाबा को तो नहीं जानता, मैं आपको जानता हूँ।" कहते हैं, "आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो आज फर्स्ट टाइम इधर इस इलाके में इस जगह आया हूँ।" तो वो कहते हैं, "बाबा इस बात को तुम छोड़ो कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ, तुम सिर्फ़ ये देखो, तुम पे मुसीबत है, तुम पे बहुत बड़ी परेशानी तुम्हारे सर पे मंडला रही है, तुम यहाँ से चले जाओ। सलामती से वापस चले जाओ, किसी के साथ भी चले जाओ, लेकिन यहाँ से तुम अगले 2 दिन यहाँ पे मत रुकना, यहाँ से तुम चले जाओ वापस अपने माँ-बाप के पास, वरना फिर तुम कभी भी अपने माँ-बाप के पास वापस नहीं जा सकोगे।" वो कहता है, "बाबा जी देखिए, आप इस तरह की बातें ना करें। ये आप गलत बात कर रहे हैं। मैं सबके साथ आया हूँ, आप मुझे अकेले कह रहे हैं कि तुम वापस नहीं जा सकोगे। आप मुझे धमकी दे रहे हैं। कहते हैं मैं धमकी नहीं दे रहा बेटा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, आने वाले वक़्त से समझा रहा हूँ। कहते हैं बाबा जी मैं आपकी कोई बात नहीं सुनता, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, शायद आप पागल हैं। आप कौन हैं? आप मुझे इस तरह समझा रहे हैं। मैं सबके साथ आया हूँ, सबके साथ ही जाऊँ। आप जाएँ। आप शायद आप को आपका दिमाग आप होश में नहीं है। आप जाएँ यहाँ से। और किसी को आपने नहीं बोला और मैं
इन सब में ज़रा कम उम्र हुआ, आपने कहा ये बच्चा है, ये मेरी बात सुन जाएगा, यहाँ से चला जाओ। उन्होंने कहा वो बच्चा मुबशर ये बात बोल के उनसे 5-6 कदम आगे चला गया। पीछे से उन्होंने आवाज़ दी कि जब वक़्त पे तुम्हें मेरी ये बात समझ आएगी, उस वक़्त बहुत देर हो चुकी होगी। वो फिर मुँह आगे करके उन अपने ग्रुप के लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ 10 कदम जब दूर हुआ है, तो उस जो साथ लड़की उसे देख रही थी दूर से खड़ी होके, एब्ज़ॉर्ब कर रही थी इन दोनों को कि ये दोनों की क्या आपस में बात हो रही। कहती है मुबशर भाई क्या बात है? क्यों ये क्या बाबा जी कह रहे थे? तो कहते हैं मुझे लगता है, मुबशर कहता है मुझे लगता है ये बाबा जी शायद पागल हैं, कोई जिस तरह की बात है। बाकी मुझे इस तरह कह रहे थे तुम सबसे पहले यहाँ से वापस किसी के साथ चले जाओ, यहाँ से वापस चले जाओ। अब मैं तो आप सब लोगों के साथ आई हूँ, मैं वापस कैसे जाऊँ? तो मैंने तो नहीं वापस जाना, मैं तो आप सब लोगों के साथ जाऊँगा। तो जैसे ही उन्होंने मतलब 10 से 12 कदम वो दूर हुए, उन्होंने पीछे, वो लड़की ने तजस्सुस से पीछे देखा कि ये किस तरह के बाबा जी। जब पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं, और उससे आगे इतना लंबा मतलब रास्ता के जाते हुए आँखों से ओझल होते हुए भी 15 से 20 मिनट लगने थे। लेकिन उस इतने लंबे रास्ते पे भी उनको ये वो बाबा जी पीछे से गायब हो गए। वो दोनों इतने हैरान हो गए कि चंद कदमों के फासले पे ही हमने बस उधर से मुँह ही उधर से फेरा और पीछे से बाबा जी गायब हो गए। ये क्या चक्कर है? ये हमारी बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन ख़ैर उन्होंने इस बात को अपना ही वहम समझ के, अपने आप को इग्नोर करके वो आगे चले गए। उन्होंने अपनी रिसर्च वग़ैरह कंप्लीट की, और वो फिर अगले दिन का उनका विज़िट उससे भी अगले इलाके के था, जहाँ पे मतलब के हिमालय के थोड़े-थोड़े मतलब पीछे, हिमालय के जो पहाड़ थे वो उससे कुछ थोड़े-सा आगे जाने के बाद मतलब कि वो नज़र आने थे, वो शुरू हो जाते थे। उससे थोड़ा-सा मतलब पीछे था, जहाँ पे बर्फ़ अभी मतलब कम थी, वहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं थी। उससे आगे तो बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्फ़ ही थी पहाड़ों पे। उन्होंने उसके बाद उधर जाना था। वो उससे पीछे ही थे अभी। वहाँ पे ना एक बहुत ही स्पीड का, वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड वाला दरिया है। अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पहले मुझे नाम याद था। तो वो उस दरिया के ऊपर बहुत बड़ा पुल बना हुआ था, तो सब के सब ग्रुप जो है ना, वो उस पुल को उन्होंने पैदल क्रॉस करके आगे पहाड़ पे जाके रिसर्च करनी थी। तो वो ग्रुप जो है वो सुबह निकला है, तो वो उन्होंने कहा कि उसके जो जो भी उनके थे ग्रुप के जो हेड होते हैं और सर थे उनके, जो भी प्रोफेसर थे या उनके जो भी टीचर थे, उन्होंने कहा कि आज एक ब्रिज जो है ये क्रॉस करना है, और जो सामने पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, उस पहाड़ी का नाम भी था कोई। तो उस पे इस पहाड़ पे जो है हमने आज रिसर्च करी है, जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा हम ऊपर इस पे हाइकिंग करेंगे। जब जहाँ से ऊपर आप लोग थक जाओगे, आप कहोगे कि इससे आगे हम नहीं जा सकते, वहाँ पे हम स्टॉप हो जाएँगे, वहीं पे रिसर्च करके अपनी कंप्लीट करके सैंपल्स लेके हम लोग वहीं से वापस नीचे आ जाएँगे शाम से पहले-पहले। सबने कहा कि ठीक है। अब वो ब्रिज उन्होंने क्रॉस करना था, जो बहुत बड़ा पुल बना हुआ था, वो ब्रिज बहुत बड़ा बना हुआ था। मुकामी लोगों ने, मुकामी हुकूमत उधर का बहुत बड़ा बना, और उसके नीचे जो दरिया था उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा, शायद उसकी 300 साढ़े 300 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से उस दरिया की स्पीड है। मैंने सुना हुआ है और पढ़ा भी है, उस दरिया की स्पीड बहुत ज़्यादा, और वो ग्लेशियर जो पिघल के आ रहे हैं ना अ, वहाँ पहाड़ों से, हिमालय के पहाड़ों से, वो सारा पानी भी वो ग्लेशियर का, और इतना ऊँचा मतलब उस पानी का इतना प्रेशर कि वो पानी उछल-उछल के ऊपर ब्रिज को भी लगे। इतना ऊँचा ब्रिज, फिर उसको पे ऊपर भी उसके पानी आए। इतना मतलब उस पानी में जोश था। तो वो उस पुल के ऊपर शोर इतना था कि वो आपस में बात नहीं कर सकते थे, इशारे से एक-दूसरे से बात कर रहे। कि जी जो भी उन्होंने बात करनी, पहले से उन्होंने टीचर्स ने समझा दिया था, ब्रिज को ऐसे क्रॉस करना है, सबने इकट्ठे करना है, और किसी ने भी मतलब आगे पीछे झाँकना नहीं है, ना ही मतलब ब्रिज के साथ इस तरीके से खड़े होना है कि कोई गिरने का इम्कान हो या किसी तरह का कोई मसला हो। सबने कहा कि हाँ, सब क्लियर है, उन्होंने कहा कि हाँ, क्लियर है, अब इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे। तो वो ना वहाँ से फिर ज़ाहिर है मुकामी लोग भी अपना सामान वगैरह और लकड़ियाँ वगैरह उठा के उसी ब्रिज के पैदल ही क्रॉस करते थे। तो वो इसी तरह ही ना सारा ग्रुप चल पड़ा ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। तो पीछे से ना 2 बहुत मतलब लंबे-लंबे कद-कामत के, बहुत भारी जिसामत के 2-3 मर्द थे। तो स्याह कपड़े, वो लड़की बताती है जो उस मुबशर के साथ मतलब जिसको वो सिस्टर बोलता था, आपी बोलता था। वो उससे थोड़ी 1-2 क्लास सीनियर थी।
तो वो अक्सर उस बच्चे के साथ रहती थी, मतलब थोड़ा नज़दीक रहती थी कि ये अकेला है और छोटा है हम सब में, तो चलो मैं इसका थोड़ा ध्यान रख लूँ, बहनों की तरह। तो वो ग्रुप के लड़के थोड़े-थोड़े स्टेप बाय स्टेप आगे जाते जा रहे। ब्रिज क्योंकि काफ़ी लंबा था, तकरीबन 10, 12, 15 मिनट लगते थे उस ब्रिज को क्रॉस करने में। तो सब आराम-आराम से ऐसे तसल्ली से, सुकून से जा रहे। साथ-साथ उसको दरिया को देख रहे, साथ-साथ आराम-आराम से वहाँ से विज़िट करके आगे जा रहे। तो वो 3 आदमी भी पीछे, मुबशर सबसे फिर पीछे। मुबशर अक्सर इन सब में आराम से पीछे चलता था। तो मुबशर सबसे पीछे और उससे आगे वही लड़की और उससे आगे उस लड़की के क्लास फेलो। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप 3-3, 4-4, 5-5 कदमों के फासले में, लेकिन इशारे से सब बात कर रहे। किसी को कान पड़ी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी वहाँ पे। इतना ज़्यादा ब्रिज पे पानी का शोर था क्योंकि हद से ज़्यादा उस पानी की रफ़्तार तेज़ थी। तो वो 3 आदमी भी जो थे जिनको हुलिये से वो लड़की कहती है कि मकामी नज़र आ रहे थे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ उठाई हुई थी। ब्लैक कलर की लकड़ियाँ थी दरख्त की और वो सूखी लकड़ियाँ थी जैसे जलाने के लिए कोई लेके जाते हैं। वो उन्होंने अपने कंधों पे लादी हुई थी और तीनों के तीनों आदमियों का यही सिस्टम था और सबके किसी का फेस नज़र नहीं आ रहा था और मतलब उन्होंने अपने आप को लपेटा हुआ था, ऐसे ब्लैक सी बड़ी-बड़ी चादरें थी और उन्होंने लपेटा था और ऐसे ऐसे तरीके से उन्होंने उसी चादर के अंदर लकड़ियाँ समेटी हुई थी कि लकड़ियों के बस ज़रा-ज़रा से मुँह नज़र आ रहे थे और पूरा ऐसे बहुत ऊँचा सा आधा मतलब ढेर सा उनकी कमर पे नज़र आ रहा और लग रहा कि लकड़ियाँ इन्होंने लादी हुई हैं अपनी कमर के ऊपर, इन्होंने लकड़ियाँ रखी हुई हैं और सिर्फ़ उनके मुँह नज़र आ रहे हैं और उन्होंने अपने आप को भी लपेटा हुआ और ज़ाहिर है उधर सर्दी होती है, वो उसने बच्ची ने समझा कि शायद सर्दी की वज़ह से इस तरह इनका हुलिया ही इस तरह है, ये इसी तरह है। तो तब किया कि वो लड़की इसी तरह उनको देख के इग्नोर करके वो पानी को फिर देखना शुरू हो गई और उसने मुबशर को इशारा किया कि जल्दी तेज़ आओ, मैं तुमसे इतना आगे चली गई हूँ तो तुम भी मेरे पीछे-पीछे पहुँचो। तो बस उसने इतना मुबशर को वो आखिरी अल्फ़ाज़ बोले और उसने फ़ेस अपना आगे किया कि अगले लड़कों को देखो, उस अपने जो टीचर्स हैं उनको देखो वो कितने आगे चले। जब उसने आगे मुँह किया दोबारा उसने पीछे मुँह किया, पीछे मुबशर नहीं था, मुबशर पीछे से गायब हो गया, मुबशर था ही नहीं। वो लड़की अपनी आँखें मल के देखना शुरू हो गई कि शायद मुझे नज़र सही नहीं आ रहा, मुबशर तो मुझसे मतलब एक बाजू लंबा करो इतने फ़ासले पे था। जैसे एक बाजू आगे का लंबा करें तो उसका फ़ासला जितना बनता है। तो 2 से 3 कदम फ़ासला बनता होगा तो ये मुबशर किधर चला गया? और वो तीनों के तीनों पुरअसरार किस्म के आदमी जो जिस हुलिये के वो मैंने आपको बताया, वो उसी रफ़्तार से चल के उसी तरह ही खामोशी से चल के उनके पास से गुज़र के आगे जा रहे और वो लड़की कहती है जब वो मेरे पास से गुज़रे मेरे पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और मुझे पसीना आना शुरू हो गया उस ठंड में भी। और मैंने कहा कि ये शायद मैं मुबशर की टेंशन ले रही हूँ तो मुझे इस तरह हो रहा है। वो मुबशर को वो अब आवाज़ आगे दे तो आगे भी आवाज़ ना जाए। वो जो उससे दरमियान में लड़के थे जो उसके क्लास फेलो लड़की के थे, उनको आवाज़ दी, उनको भी आवाज़ ना जाए। जब पीछे देखे तो उन लोगों को देखे वो 3 आदमियों को, अब वो इस तरीके से आ रहे कि उनसे तो पूछने का सवाल ही नहीं था उठता कि वो इस तरीके से जा रहे कि ना वो कहीं आगे देख रहे, ना पीछे, ना उनकी आँखें नज़र आ रही, ना उनका फेस नज़र आ रहा, सिर्फ़ लकड़ियों के मुँह नज़र आ रहे और एक बड़ा-सा गड्ढा नज़र आ रहा जो लकड़ियों का उन्होंने अपनी कमर पे लादा हुआ, ऊपर ब्लैक चादरें लपेटी। अब उनसे भी पूछने का नहीं पता चल रहा और मुबश्शिर को वो देख रही, वो पीछे वो ब्रिज से जितना चल के आई थी उतना पीछे की तरफ भाग रही। पीछे की तरफ भागी कि कहीं वो वापस ना चला गया। फिर वो कहे कि मैंने एक पल मैंने सिर्फ़ गर्दन आगे की है, पीछे देखा है, तो मुबशर इतनी जल्दी तो नहीं, वो तो इतने आराम से सबसे पीछे रहता है, सबसे पीछे आराम-आराम से चल के आता है। वो तो तेज़ चलता ही नहीं, तो इतनी जल्दी वो कैसे पूरा ब्रिज क्रॉस करके वापस चला गया? उसने तो आगे जाना था, पीछे तो जाना ही नहीं था। फिर भी वो बेचारी गई, उसने देखा आगे देखा, पीछे देखा, लेफ्ट राइट ब्रिज के देखा, वहाँ पे पत्थर पड़े थे, उन पत्थरों के पीछे देखा कि कहीं ये मुझसे मज़ाक ना कर रहा हो। वो फिर उन सब से पीछे रह गई क्योंकि वो उसको ढूँढ रही थी। वो फिर भागती-भागती अपने टीचर के पास पहुँची ब्रिज के ऊपर। वो अभी सेंटर में ही थे, सेंटर से थोड़ा-सा मतलब आगे थे और मतलब उनका ब्रिज खत्म करने वाले थे। तो उसने इशारे से बताया कि मुबश्शिर नहीं है। तो सर कहते हैं मुझे आवाज़ नहीं आ रही। तो फिर उस सर को कहती है कि आप एक साइड पे होके मेरी बात सुनें, बाहर निकल के ब्रिज से बाहर सामने क्रॉस करें, जल्दी-जल्दी भाग के आएँ। तो मेरी बात सुने, जो हेड थे उस पूरे ग्रुप के, वो बाहर निकले तो बाहर ब्रिज के ऊपर से जब पीछे हुए तो थोड़ा-सा शोर हल्का-सा कम हुआ है। उसने कान के साथ जाके बोला है कि सर मुबश्शिर नहीं है, मुबश्शिर गायब हो चुका है। मुबश्शिर नहीं नज़र आ रहा, मुबश्शिर किसी जगह भी नहीं है। मैंने ब्रिज के बाहर जाके भी ढूँढ लिया, मुबश्शिर 1 सेकंड में गायब हो गया।
अभी तक मुबशर मुझे नहीं मिला, वो मेरे साथ था बिल्कुल, मैं उसके साथ थी, मैं इसीलिए उसके साथ थी कि वो बच्चा कहीं आगे पीछे मतलब कहीं गिर ना जाए पानी में या कुछ। तो वो कहते ये तुम क्या कह रही हो, सबको सर ने कहा कि इशारा किया कि जल्दी जल्दी ब्रिज से मतलब क्रॉस करो, ब्रिज को जल्दी जल्दी बाहर निकलो। सबके सब घबरा गए कि सर ऐसे इशारा कर रहे हैं, पहले तो सब आराम से नॉर्मल रूटीन से चल रहे थे, तो सब के सब घबरा गए और सब सर के पास आके इकट्ठे हो गए, कहने लगे सर क्या बात है, आप क्यों इतने परेशान हैं? कहते हैं मुबशर गायब हो गए, मुबशर नहीं है। तो वो सब कहते हैं सर वो हमारे पीछे था, ये आसिया जो थी इनके पीछे था, वो आसिया आपी के पीछे था वो तो। हमने कहा कि वो आराम से चल के आ रहे हैं दोनों, तो ठीक है ये आते रहे, आराम आराम से आते रहे, हम पीछे भी देख रहे थे, आगे आपको भी देख रहे हैं, आराम आराम से क्रॉस कर रहे थे, तो ये मुबशर कैसे गायब हो गया? तो वो कहती है कि मेरे साथ था मुबशर और मैंने सिर्फ एक पल आप लोगों को देखने के लिए गर्दन आगे की है, पीछे देखा तो मुबशर ही नहीं है। तो वो कहते हैं कहीं पानी के अंदर ना गिर गया हो। तो जब उन्होंने पानी के अंदर गिरने का पॉइंट माइंड में रखा और सोचा, तो उन्होंने देखा कि मतलब उस पानी के अंदर जिन रस्सों से या जिस लोहे के रस्से थे या वो जो भी था, जो भी चीज जिसके साथ उस ब्रिज को उन्होंने खड़ा किया था, उसके अंदर इतना फासला नहीं था कि उसके अंदर से एक आदमी, एक लड़का, एक इंसान का बच्चा से मतलब उन उस फासले के अंदर से निकल के नीचे गिरे। जब तक वो ब्रिज के ऊपर चढ़ के उसके ऊपर पानी के अंदर छलांग न लगाए, वो तब तक वो मतलब उन रस्सों से, उन चीज़ों से निकल के बीच में फिसल के नीचे नहीं था जा सकता। बेशक वो पानी को अगर वो रस्से पकड़ के ना, वो जो भी चीज़ जिसके साथ वो ब्रिज को उन्होंने वहाँ पे बड़े से ब्रिज को रोका हुआ था, बनाया हुआ था, वो इस तरीके से बना था कि मतलब उसके अंदर कोई भी गिर नहीं था सकता जब तक उसके ऊपर स्पेशल चढ़ के उसके अंदर छलांग न लगाए। तो अगर वो स्पेशल चढ़ के भी छलांग लगाता तो कम से कम भी उसको इस बात के लिए 10 से 12 मिनट तो लाजमी लगते, आराम आराम से इतने ऊंची जगह चढ़ते हुए उसके बाद नीचे जाते हुए। और उसको क्या मसला था कि वो पानी के अंदर छलांग लगाता, अगर ऐसे करता भी तो पानी को देखने के लिए करता ना, देखने के लिए तो वो उस ब्रिज के अंदर से भी नजर आ रहा था। और अगर ऊपर चढ़ के फर्ज करो, अगर उसको शैतान ने या किसी तरीके से उसके दिल ने कहा भी कि तुम ब्रिज के ऊपर चढ़ के देखो, तो वो चढ़ता, तब भी उसको 10 मिनट लगने थे उस रस्सों के ऊपर चढ़ के ब्रिज के नीचे देखने में। उसमें भी वो लड़की उसको देख लेती और वो शोर करके उसको ना चढ़ने ही ना देती, वो उसको पहले कदम पे ही रोक सकती थी, इतने फासले पे थे दोनों। फिर कैसे हो गया, पानी के अंदर उसका गिरने का चांस ही नहीं बनता। वो जब उन्होंने, वो लड़की उनको बताने लगी सारी बातें, जब लड़की ने बता दी तो उसको याद है कि मैं उन 3 लोगों के बारे में भी बताऊं कि वो भी ब्रिज पे थे, उनसे हम पूछ लें कि शायद वो उन्होंने देखा हो। ये तो सब तो इनको तो इमरजेंसी हो गई, ये तो सब एक जगह इकट्ठे जल्दी जल्दी हो गए, लेकिन जब लड़की मुबशर को ढूंढ रही थी तब भी वो ब्रिज के ऊपर ही थे तीनों आदमी। जब इन सब ने ब्रिज के ऊपर देखा तो वो तीनों के तीनों आदमी गायब थे, ना वो ब्रिज से बाहर निकले, ना वो वापस जा रहे थे, दरमियान में थे। अभी वो लड़की उनके मौजूदगी में उनको भी देख रही थी, साथ मुबशर को भी ढूंढ रही थी। उनको पीछे छोड़ के लड़की आगे गई है भाग के अपने टीचर के पास के, मुबशर नहीं है, मुबशर गायब हो चुका है, मुबशर कहीं मिल ही नहीं रहा। तो जब उनको उन तीनों का माइंड में आया तो उन्होंने देखा तो वो तीनों के तीनों लोग गायब हो चुके थे, वहां से वो भी नहीं थे। वो जो मकामी जिनको वो समझ रही थी लड़की, वो सिर्फ मुबशर ने देखे थे, अल्लाह जानता है, और उस लड़की ने देखे थे, क्योंकि और किसी को नहीं देखे, क्योंकि वो सारा ग्रुप जब आगे चला गया, मुबशर और वो आसिया लड़की पीछे थे, और उससे बाद में ये तीनों के तीनों इंटर हुए ब्रिज पे। तो सबसे आखिर में मुबशर और आसिया थे, उसके बाद ये तीनों इंटर हुए हैं। उसके बाद वो मुबशर और आसिया खेलते खेलते बातें करते जा रहे थे, और ये तीनों आराम आराम से, ये जो लोग थे, आदमी थे, मर्द थे, जो भी थे, तो ये उनसे पीछे थे। वो उसने कहा कि उस लड़की के जहन में आया कि वो भी अभी पीछे से आ रहे होंगे, मैं उनसे पूछ लेती हूँ इशारा करके, बेशक मुकामी जुबान मुझे ना बोलनी आए, हम इशारे से पूछ लेते हैं कि इतनी उम्र का इस तरह का कोई लेकर लड़का तो नहीं आपने कहीं देखा। वो जब पूछने के लिए सब के सब इकट्ठे होकर ब्रिज की तरफ उन्होंने फेस किया, तो आगे वो तीनों थे ही नहीं, तीनों के तीनों गायब। उनको फिर एक और शौक लग गया कि ये क्या हुआ, वो किधर चले गए। वो कहने लगे तो अगर वो पुल से मतलब बाहर निकलते तो ब्रिज क्रॉस करते, अगर खत्म होता तो एंडिंग उनकी हमारे पास से होती, हमारे पास से गुजर के वो उन्होंने राइट साइड पे घूमना था। तो हम तो ब्रिज के बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं, बिल्कुल फ्रंट पे खड़े हैं, एंट्री उस साइड से जहाँ पे उन्होंने खत्म किया है वहां से गांव वालों की एंट्री होती थी, उन्होंने वहां पे खत्म करना था, गांव वाले वहां से एंटर करते थे और आगे जाके दूसरी जगह जंगल में और पहाड़ों पे जाके लकड़ियां लाते थे। तो वो गायब बिल्कुल मिल ही नहीं रहे।
वो भी गायब, मुबशर भी गायब। बिल्कुल मुबशर का नामो निशान, ऐसे लगता था जैसे मुबशर आया ही नहीं। ना उसके ब्रिज पे कोई चीज़ गिरी हुई थी, ना उसके कुछ मतलब उसके हाथ में चिप्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, कुछ इस तरह की चीज़ें थी उसके हाथ में, वो भी उसकी नहीं नज़र आई। मतलब हो सकता है रैपर वगैरह उसने कोई फेंका हो, कुछ इस तरह की चीज़। वो सब चीज़ें वो खाता हुआ आगे जा रहा था, आसिया के साथ पीछे-पीछे। तो किसी तरह उसकी वॉच, कोई उसका पेन, कोई उसकी चीज़ें वगैरह, कैमरा था उसके पास, कोई उसकी चीज़ वहाँ पे नहीं गिरी थी। सब की सब चीज़ें भी गायब थी और मुबशर भी गायब था। सब के सब सर पकड़ के बैठ गए और सर ने कहा कि अभी इसी वक़्त यहीं से वापस चलो, आगे कोई रिसर्च नहीं करनी। यहीं से वापस चलो, मैं हेड ऑफ़िस जाके मैंने रिपोर्ट करनी है, मैं जाऊँ। माँ-बाप का इकलौता बेटा है वो, तो वो बच्चा किधर गायब हो गया। वो इतने परेशान हो गए, इतनी टेंशन में, सबने रोना शुरू कर दिया, चीखें मारनी शुरू कर दी खौफ से, और सबने अल्लाहू अकबर पढ़ना शुरू कर दिया जब वो तीनों आदमी भी उन्होंने गायब देखे। इतने परेशान हो गए वो, सब के सब वापस आए, अपनी-अपनी गाड़ियों में बैठे वो अपने होटल में जहाँ पे उन्होंने स्टे किया हुआ था गेस्ट हाउस में वापस आए। उन्होंने अपने हेड ऑफ़िस इत्तला दी, अपने पीटीसीएल से कॉल की कि ऐसे-ऐसे हो गया, अब बताएँ हम क्या करें? बच्चे को कैसे ढूँढें? कोई रेस्क्यू भेजें आप, बच्चे को हमने ढूँढना है। इस तरह ये तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि न रेस्क्यू के लिए हम वहीं पे कॉल्स करते हैं। वहाँ के जो मुतल्लिका इदारे हैं हम उनको कहते हैं वो आपके साथ सर्च टीमें भेजेंगे। जहाँ-जहाँ आपको डाउट है आप अपने डाउट्स क्लियर करें और फ़ौरन से पहले, रात होने से पहले-पहले आप फ़ौरन मुबश्शिर को तलाश करें। उनकी रेस्क्यू टीमें आई, उन्होंने पहाड़ों पे तलाश किया, जहाँ-जहाँ वो लड़की बताई जा, क्योंकि वही चश्मदीद गवाह थी। तो वो लड़की जहाँ-जहाँ बता रही, जैसे-जैसे अब वो 3 आदमियों का जिनको बता रही है, अब उस तरह के जब उन्होंने मुकामी लोगों से पूछा, उन्होंने कहा इस तरह का हुलिया तो हमारे मुकामी लोग रखते ही नहीं है, इस तरह के हुलिये वाले तो कोई आदमी है ही नहीं। उन्होंने जो पास ही मुकामी आबादी थी, वहाँ पे भी उन्होंने जाके रेस्क्यू ऑपरेशन किया। उन्होंने कहा कि इस हुलिये के, इस कद काट के लोग, इस तरह के कपड़े और इस तरह लकड़ियों का गड्ढा उठा के आपके इधर गाँव में, ज़ाहिर है वो इसी साइड पे घूमे हैं। तो मतलब कि उन्होंने घूमना था इसी साइड पे, उनके मतलब जाने से पता चल रहा था कि वो इसी साइड पे जाएँगे, मुकामी लोग हैं। तो वो इस गाँव के ना हों, आप बताएँ, उन्होंने सब कुछ बताया, तो उन्होंने कहा इस हुलिये का तो कोई इधर रहता ही नहीं, इतने कद-काठ का तो कोई रहता ही नहीं जिस तरह का आप बता रहे हैं, और ब्लैक ड्रेसेस में तीनों के तीनों एक जैसे लिबास उनके, और इस तरह का कोई भी हमारी तरफ तो नहीं रहता। इधर तो पूरा गाँव, आप बेशक छोटा-सा गाँव है, आप इसको जितना मर्ज़ी रिसर्च कर लें, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। बच्चे की ज़िंदगी मौत का सवाल है, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आपके साथ अपने लोग भी मोहल्ले के भेजते हैं, और जितने लड़के वो पॉसिबल हैं हम आपकी तरह आपके साथ सेंड करते हैं, वो भी आपको जितने मतलब मकामी इलाके से, जहाँ-जहाँ से वो मतलब इलाके को जानते हैं, आपको वहाँ पे भी वो जाने का अंदेशा है कि यहाँ पे हो सकता है वो चला गया हो, वहाँ पे आपको हम सर्च करवा देते हैं। वो उन्होंने मुकामी लोग भी साथ लगा दिए। आधे ग्रुप उनको मुकामी लोगों के साथ सर्च कर रहे हैं, आधे बच्चे को इनको खुद तलाश कर रहे हैं उनके साथ, रेस्क्यू की टीम में। सबने मतलब वहाँ का चप्पा-चप्पा जितना वो इर्द-गिर्द का इलाका था उन्होंने छान मारा। भी उसका एक नुक्ता भी निशान उस बच्चे का नहीं मिला। उसके बाद फिर उन्होंने ये किया कि उनको पानी का ध्यान आया कि शायद शायद वाली बात है, अब आखिरी ऑप्शन यही है कि रात से पहले-पहले पानी के अंदर चेक करें। अब पानी की स्पीड इतनी कि बाहिर है, पानी की रफ्तार इतनी थी। फिर भी उन्होंने जो है ना डाइवर मँगवाए, उन्होंने सर्च के, उन्होंने रिक्वेस्ट की उनसे कि जहाँ जो भी उनका मुतल्लिका इदारा था, उन्होंने कहा कि आप रेस्क्यू के लिए 3-4 डाइवर्स भेज दें, जो कि इस पानी को समझ के इसमें गोताखोरी करके इसमें बच्चे को तलाश करें। हो सकता है बच्चा गलती से कहीं गिर गया हो, भूल हो गई हो, कुछ हो गया हो, बच्चा नीचे गिर गया हो। तो उन्होंने कहा सर हम आपकी तसल्ली की खातिर तलाश कर लेते हैं, लेकिन जितनी पानी की स्पीड है ना, अगर अल्लाह ना करे बच्चा बीच में गिर भी गया हुआ ना, अभी तक तो किसी और मुल्क में पहुंच गया होगा, इतनी स्पीड है पानी की, उसने किधर इधर पानी के नीचे रहना है। नीचे इतने इतने बड़ी चट्टाने हैं, पत्थर के नीचे, इस दरिया के नीचे इतनी इतनी बड़ी चट्टाने हैं कि अगर वो गिर भी जाता तो चट्टान के ऊपर लग के वो उसने उधर ही खत्म हो जाना था, तो फिर पानी में जाना था। वो तो सिर्फ पानी तो है नहीं, वो चट्टानों के ऊपर पानी बह रहा है, नीचे पहाड़ है, इतने इतने नुकीले पत्थर हैं, चट्टाने हैं नीचे के, उनके अंदर तो किसी का जिंदा बचना तो मुमकिन ही नहीं है ना। और स्पीड पानी की इतनी है कि इसके अंदर तो कोई रुक ही नहीं सकता, और इतने छोटे बच्चे का तो हम बयान ही नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम आपकी तसल्ली की खातिर डाइवर्स आपके साथ भेज देते हैं 3-4, वो सर्च करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या पोजीशन है। 5 से 6 घंटे हारिस वो तलाश करते रहे उस बच्चे को, मतलब शाम होने से पहले तक वो तलाश करते रहे पानी में। तो उनको किसी जगह उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली।
कोई जूता वगैरह, कोई इस तरह की चीज़ ही वो कह रहे कि मिल जाए शायद, किसी जगह से हमें ये निशानी मिल जाए कि इस जगह वो गिरा था या आया था या गुज़रा था या कोई चीज़ उससे गिरी थी। वो चीज़ भी नहीं हुई। उसकी कोई एक चीज़ भी नहीं मिली पानी के नीचे, डेड बॉडी भी नहीं मिली। उन्होंने थोड़ा मतलब जितने उनकी रिसोर्सेज़ थे, जितना उनकी हिम्मत थी, वो उन्होंने उतना आगे जाके जहाँ-जहाँ तक पॉसिबल हो सकता था, वो वहाँ-वहाँ तक पानी के अंदर से भी आगे जाके भी उन्होंने रिसर्च की है कि देखें हम जाके कि इस बच्चे की कहीं डेड बॉडी किसी चीज़ के साथ, किसी चट्टान के साथ फँसी भी हो या रुकी भी हो या कुछ इस तरह का। पानी के अंदर से भी नामो-निशान तक मुबशर का नहीं मिला। पानी के अंदर से भी वो टोटली गायब था। उफ़! फिर उस बच्चे के उन्होंने पूरा दिन वो मतलब रात तक रिसर्च होती रही, उसके लिए सर्च करते रहे। तो फिर उन्होंने कहा कि अब जो है ये जब रात के 9 बज गए तो उन्होंने कहा ये यहाँ पे काफ़ी खतरे का वक़्त है। अब यहाँ पे सर्च टीमें और ज़्यादा मतलब सर्च नहीं कर सकती क्योंकि ये इस तरह का इलाका है, इस तरह की जगह है, यहाँ पे इसके बाद हम ऑपरेशन जो है वो जारी नहीं रख सकते। अगर आपने कंटिन्यू करना है तो कल सुबह से हम फिर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब भी कंटिन्यू नहीं हो सकता क्योंकि इतनी डेंजरस जगह है यहाँ पे हर जगह। तो किसी को भी कुछ भी हो सकता है। एक इंसान गायब हुआ है, मसला हुआ है, तो ये ना हो कि किसी और को भी कुछ हो जाए। तो वो डर गए, वो तमाम के तमाम ग्रुप अब उन्होंने और तो रिसर्च की नहीं, सब के सब अपने गेस्ट हाउस में ऐसे डर के, दुबक के बैठ गए कि वो कह रहे कि बस हम फ़ौरन घर पहुँचे, फ़ौरन घर वापस जाएँ। बच्चे रो रहे और सब के सब लड़के जो भी थे, वो सब के सब खौफ़ज़दा होके बैठ गए और सब के सब रो रहे और परेशान हो रहे और मुबशर, मुबशर बोल रहे हैं। मुबशर बेचारे का नामो-निशान ही नहीं पता, वो किधर गया। इसी तरह ही उन्होंने 2-3 दिन इसी तरह ही वो जो उनके हेड थे, वो सर्च करवाते रहे। अभी उसके घर नहीं बताया उन्होंने कि मुबशर नहीं मिल रहा। जब 3 दिन उन्होंने अपना जी भर के उन्होंने सर्च कर ली, हर जगह उन्होंने सर्च कर ली, हर जगह उन्होंने पता कर लिया, अपने तमाम डाउट्स क्लियर कर लिए, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा नहीं, मुबशर नहीं मिल सकता। फिर तीसरे दिन उन्होंने जो है वो उसके वालिदैन को कॉल की है और उनको बताया है कि आप जो भी हम बात करने लगे हैं, उस से सुन लो आप। वो उसकी माँ तो पहले ही कह रही थी बच्चे की कि ना जाओ, वो पहले ही जो है उनके घर में पिटी से लैंडलाइन लगा हुआ था। वो जब उसने बात सुनी ना और अपने मियाँ को एक्सप्रेशन देखे, वो दिल पकड़ के वहीं पे बैठ गई कि हो ना हो कोई ना कोई मेरे बच्चे के लिए परेशानी की बात है, मेरे बच्चे के लिए कोई खतरे की बात है। मियाँ ने कहा कि आप 2 मिनट चुप करें, मुझे बात सुनने दें कि क्या बात है। कहने लगे सर मैं मुबशर का टीचर बात कर रहा हूँ, प्रोफ़ेसर बात कर रहा हूँ मुबशर का। सर ऐसे-ऐसे मामला हो गया, ब्रिज क्रॉस करते हुए मुबशर ब्रिज के ऊपर से गायब हो गए। हम 3 दिन से उसकी सर्च कर रहे हैं, 3 दिन से बच्चा आपका नहीं मिल रहा। हमने पानी के अंदर भी सर्च कर लिया, हमने पहाड़ों पे भी, हर जगह। उसके पापा के हाथ से मोबाइल निकल गया, मतलब फ़ोन उनके हाथ से ही छूट गया। रिसीवर उनके हाथ से नीचे गिर गया। वो उनकी मम्मी की पहले ही हालत ख़राब थी, अपने मियाँ को देख के उनको उन्होंने जब रिसीवर नीचे गिरा तो वो और ही ज़्यादा परेशान हो गए, उन्होंने चीखें मार के रोना शुरू कर दिया। उन्होंने फ़ौरन रिसीवर उठाया और कान के साथ लगाया और कहा, "आप कौन हैं? क्या बात कर रहे हैं?" कहते हैं आंटी आपको मुबशर के बारे में हमने ये बताना था कि आपका मुबशर जो है वो शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो आपका मुबशर जो है वो गायब हो गया ब्रिज के ऊपर से इस तरह से फलाँ-फलाँ जगह थी। तो चित्राल वाली साइड पे वो कोई जगह थी। तो उन्होंने कहा कि इस तरह वो गायब हो गया तो वो नहीं मिल रहा, तो 3 दिन हो गए, तो वो चीखें मार के रोना शुरू हो गई कि 3 दिन हो गए मेरा बच्चा आपको मिला नहीं और आप हमें अब बता रहे हो। तो वो कहती हैं कि वो कहता है टीचर कि हम अपनी तरफ से देखें मैम कोशिश कर रहे थे कि बच्चा मिल जाए, लेकिन वो अब नहीं मिला, हम क्या कर सकते हैं? हम रिसर्च कर रहे हैं, मतलब सब तरफ हमने सर्च टीमें भेजी हैं, पानी के अंदर भी आके कहती है पानी पानी कहाँ से आ गया? कहते हैं हम ब्रिज क्रॉस कर रहे थे जहाँ पे वो नीचे दरिया था और दरिया के ऊपर ब्रिज के ऊपर वो बच्चा गायब हो गया। उसकी माँ वहीं पे बेहोश हो गई। अब्बू उसके पहले ही दिल पकड़ के नीचे गिर चुके थे। उनकी इतनी हालत ख़राब हुई, उन्होंने चीखें मार के रोना शुरू कर दिया और तमाम उनकी फैमिली, उनके जितने रिलेटिव थे उधर चकबेली में, वो सब के सब इकट्ठे हो गए वहाँ पे, इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि क्या हो गया? उन्होंने कहा हमारा मुबशर 3 दिन हो गया गायब है। 3 दिन से वो दरिया के अंदर भी ढूँढ चुके हैं और पहाड़ों और जंगलों में भी ढूँढ चुके हैं। हमारा मुबशर नहीं मिल रहा, हमारा मुबशर को कुछ हो गया, हमारा मुबशर दुनिया से चला गया। ये बता रहे हैं, टीचर कह रहे हैं मुबशर आपका नहीं रहा। तो मैं नहीं मानती मेरा बच्चा नहीं रहा, मैं नहीं मानती मेरा बच्चा नहीं रहा। मैं इसीलिए नहीं जाने दे रही थी अपने बच्चे को, मैं इसीलिए नहीं जाने दे रही थी। मेरा दिल बोल रहा था मेरे बच्चे पे कोई परेशानी है, मेरा दिल कह रहा था कि मेरे बच्चे पे कोई परेशानी है, मेरा बच्चा ना जाए।
तो मेरा जो है वो बच्चा चला गया है। वो बेचारी रोए जा रही, रोए जा रही, रोए जा रही। वो उस बेचारी का इकलौता बेटा चला गया। वो बेचारी रोए जा रही है अपने बेटे के लिए। वो ना जिंदा में रही ना मुर्दा में रही। उन्होंने फिर जब सारा ग्रुप वापस आया, तमाम टीचर्स उनके घर वापस आए तो फिर उन्होंने जो है वो उनसे ताज़ियत भी की और उस बच्चे का गायबाना नमाज जनाजा अदा किया गया चकवेली में। इतने ज्यादा उसके जनाजे, पूरे 4 इलाकों के लोगों ने उस बच्चे के जनाजे में शिरकत की, उसके लिए दुआ की। और उसकी माँ तो ना जिंदा में थी ना मुर्दा में थी, और उसके बाप का भी यही हाल था। उनका इकलौता बेटा ऐसे गायब हो गया, किसी को समझ ही नहीं आई किधर चला गया। उसकी माँ और बाप की बहुत हालत खराब थी। फिर ये हुआ कि उसके अब्बू को जब थोड़ा होश आया तो उसके अब्बू ने कहा कि मैं पता करूं, वो किसी जगह बहुत बड़े कोई पीर थे किसी और मुल्क में, किसी और जगह। वो काफी उनके पास पैसा था, वो दूसरे मुल्क चले गए, शायद इंडिया गए या किसी और जगह, कोई मुसलमान मुल्क था, कोई मुस्लिम कंट्री थी, वहां पे गए। उनको उन्होंने कहा मैं किसी आलिम के पास जाऊंगा, उनको किसी ने बताया कि वहां पे इस तरह दूसरे मुल्क में है, वो चले गए। मैंने कहा मैं अपने बेटे का पता, मेरा एक ही वारिस था वो नहीं है, मैंने क्या करना है किसी चीज को। चुपचाप उसके अब्बू मुबशिर के चले गए तो उन्होंने वहां से पता कि वो बहुत पहुंची हुई हस्ती थे जिन्होंने बताया। उन्होंने उन्होंने देख के उनको कहा कि बेटे का गम लेके आ गए। वो उन्होंने रोना शुरू कर दिया, कहते हैं हाँ मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया, मेरा बच्चा नहीं रहा, मेरा बच्चा, मुझे बच्चे की मैयत भी नसीब नहीं हुई। तो मैं इस बच्चे के, आप मेरे बच्चे का बता दे मेरा बच्चा कहाँ चला गया, मुझे कुछ बता दे, मुझे दिल को तसल्ली हो जाएगी कि मेरा बच्चा जिंदा है या फौत हो गया या जिंदा है, मुझे बता दे आप। तो वो कहते हैं पानी पियो, थोड़ी देर सुकून से बैठो। उसके वालिद साहब को उन्होंने, जो भी बुजुर्ग थे, उन्होंने बिठाया। बहुत बड़े गद्दे नशीन थे वो उस मुल्क में, को तसल्ली दी, सुकून उनको, उन पे पढ़ के दम किया कि इनके दिल को थोड़ा सुकून आ, उनका सब्र है, उनके लिए सब्र की दुआ की। उसके बाद उन्होंने हिसाब वगैरह किया। 1 घंटे बाद उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेटा मेरी बात तसल्ली से सुनना, तुम यही समझो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरफ से इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से चला गया, तुम्हारी तरफ से वो वाकई फौत हो चुका है। लेकिन बात ये है कि तुम्हारा बेटा अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है तुम्हारा बेटा। लेकिन वो ऐसी जगह पहुंच गया है, ऐसी जगह चला गया तुम्हारा बेटा कि वो, उसके जिंदा होने का अब तुम्हें कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। तमाम उस बच्चे की मेमोरी खत्म हो गई है, उसको तुम लोग याद नहीं रह गए हो, बिल्कुल उसकी मेमोरी खत्म हो गई है। तुम लोगों के उसको अब ये भी याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, ये भी उसको याद नहीं है कि मैं कौन हूँ। किसी ऐसी गैबी पुरस्रार मखलूक की गिरफ्त में है जहाँ से वो वापस भी आना चाहे ना, अगर किसी वक्त उसकी यादाश्त वापस भी आ गई ना, तो वो वहां से वापस नहीं आ सकता। वो ऐसी जगह चला गया है जहाँ से वो, जब उसके वो जान निकलेगी तो वो उस जगह से आज़ाद हो तो शायद हो, उससे पहले वो वहां से आज़ाद नहीं हो सकता। वो बेटा उनका बहुत खूबसूरत था, लेकिन ऐसे किसी जालिम मखलूक के हत्थे वो चढ़ गया, किसी ऐसे जालिम मखलूक को। आपको पता है इस तरह की जगहों पे, पानी पे, ब्रिजेस पे, इस तरह की जगहों पे इस तरह की मखलूक होती हैं, गंदी मखलूकें भी होती हैं वहाँ पे, अच्छे अच्छे मखलूक भी होती हैं। तो किसी गलत मखलूक की उस बच्चे पे नजर पड़ गई और था भी पीछे सबसे, तो वहां से किसी चीज ने इसको, वहां से इसको उठा लिया, किसी गायब चीज ने, और उठाया भी किसी जिनजात ने उठाया, किसी औरत चुड़ैल डाइन वगैरह ने नहीं उठाया, वो तो खा के खत्म कर देती है ना। किसी गायबी, किसी जिन वगैरह ने इसको उठाया, जो कोई जिन बहुत पावरफुल था और गलत जिन था, सही नहीं था, अच्छा नहीं था। तो वो उन्होंने गायब कर दिया उस बच्चे को, वहां से गायब करके उन्होंने अपनी दुनिया में उसको ले गए, अपनी दुनिया में उसको ले गए। वहीं पे उन्होंने, वो कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि उसके पाँव में इतने इतने बड़े उन्होंने जंजीरें बांधी हुई हैं कि वो भागता है, चल के आगे जाता है, भागता है, उसके पाँव में उन्होंने बेड़ियां डाली हुई हैं। वो जब आगे चलता है, जब बेड़ियां उसकी पीछे से, जब वो भाग के आगे चला जाता है तो वो बेड़ियां उसकी, उसको पीछे वापस कर लेती हैं। और वो उसके पाँव भी जख्मी हो गए हैं, वो वहां से भागने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है कि मैं क्यों यहाँ पे कैद हूँ, मेरे पाँव में जंजीरें क्यों, किसने डाली हैं। तो वो भागने की कोशिश करता है, जंजीर उसको फिर वहीं पे रोक लेती है।
اس کو آگے نہیں جانے دیتی، باہر نہیں نکل جائے، کسی اور دنیا میں ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ کسی اور دنیا میں چلا گیا تمہارا بچہ، تم اب تمہارے لیے یہی ہے کہ وہ تمہاری طرف سے اب تم نے جو غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی، اب وہی بات ہے، اب تم اسی بات پہ صبر کرو، بیٹا تمہارا اب چلا گیا، تمہاری دنیا سے چلا گیا، اب وہ تمہیں نہیں مل سکتا، کبھی بھی نہیں مل سکتا، چاہے تم پوری زندگی کوشش کرتے رہو، تمہارا بیٹا واقعی تمہارے لیے مر چکا ہے۔ وہ اس کے والد جو ہے وہیں پہ وہ داڑے مار مار کے رونا شروع ہو گئے، انہوں نے اپنے سینے کو پیٹنا شروع کر دیا کہ یہ کیا قیامت گزر گئی ہے مجھ پہ، بیٹے کو میت بھی نصیب نہیں ہوا مجھے، تو بہت زیادہ وہ روئے، بہت زیادہ انہوں نے ان کو صبر دیا، اور وہ بزرگ جو تھے سید ذات تھے جو بھی تھے، وہ بہت عظیم اور نیک بزرگ تھے، سید ذات تھے وہ، ان کی جو بات تھی وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی تھی، وہ بہت مطلب وہ اس طرح کے عام عامل وغیرہ والا سسٹم نہیں تھا، وہ واقعی سید ذات بزرگ تھے کوئی، انہوں نے بتایا اور ان کی بات غلط نہیں تھی، تو بس یہی تھا، وہ جو تین آدمی تھے وہ، اور ایک ملا تھا اس بچے کو بھی، مبشر کو بھی، وہ بھی میں بھول گئی ہوں، وہ بھی انہوں نے بتایا کہ اس بچے کو مطلع بھی کیا گیا کسی نیک مخلوق کی وجہ سے کہ بیٹے تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، لیکن وہ بچہ تھا وہ ڈر گیا کہ میں اکیلا کیسے جاؤں، سب گروپ والے جائیں گے تو میں جاؤں گا، وہ بچہ نہیں آ سکا، اس کو 2 دن پہلے کسی نیک مخلوق نے آگاہ کر دیا تھا کہ اس بچے پہ حملہ ہوگا اور اس بچے کو میں یہاں سے بھگا دوں، واپس بھیج دوں، لیکن آپ کا بچہ واپس نہیں آیا، کاش کہ آپ کا بچہ اگر کسی سے بات کر لیتا تو وہ واپس اگر آ جاتا تو شاید آپ کا بچہ بچ جاتا، لیکن جو وہاں پہ 3 کالی بلائیں تھیں، جو کالے 3 لوگ تھے اس برج پہ، تو وہ 3 ہی آپ کے بیٹے کو ساتھ لے گئے، تو پھر اس بچی کے بیانات بھی سوچے گئے کہ اس بچی نے کیا کیا بتایا، اولیاء ان لوگوں کا بتایا، بزرگوں نے بھی وہی اولیاء بتایا ان 3 لوگوں کا، جو 3 لوگ برج پہ موجود تھے، مبشر سے بالکل پیچھے اور اس آسیہ بچی سے لڑکی سے بالکل پیچھے، تو وہ انہوں نے اولیاء بتایا اور بزرگوں نے بتا دیا پہلے ہی کہ 3 لوگ تھے وہ جنہوں نے نظر اس پہ رکھی تھی، وہ تینوں کے تینوں جن جو تھے وہ اس بچے کے پیچھے تھے، اور تینوں گندے والے جن تھے، اچھے نہیں تھے، جو اچھا جن تھا اس نے بتایا کہ بیٹا تم چلے جاؤ یہاں سے واپس، اس کو پتا تھا میری مخلوق میں جو گندے جنات ہیں وہ اس بچے پہ حملہ کریں گے، کیونکہ جب وہ انٹر ہوا اس علاقے میں اس جگہ پہ تو وہ اس پہ ان کا سایہ پڑ گیا تھا ان تینوں چیزوں کا، تو وہ تینوں جو جنات تھے وہ لے گئے اس بچے کو ساتھ لے گئے، اس بچے کو انہوں نے سید صاحب نے بتا دیا تھا کہ یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہی لے کے گئے ہیں ساتھ آپ کے بچے کو، وہ وہاں سے نہیں آ سکتا مرتے دم تک، چلو ٹھیک ہے پھر، اللہ حافظ، آپ یہ سٹوری اگر آپ نے سینڈ کرنی ہے تو کر دینا، اللہ حافظ۔